और इजराइल के बीच युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। कारण है कि इजरायली मिसाइल अटैक को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम करना शुरू कर दिया है। ईरान के लेटेस्ट मिसाइल अटैक को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। उसकी वजह से इजराइल में बड़ा नुकसान टल गया। इजरायली मीडिया ने दावा कर मिडिल ईस्ट में और सनसनी फैला दी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। ईरान का यह हमला उत्तरी और मध्य इजराइल को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। इजराइल की आयरन डोम और डेविड स्लिंग के साथ साथ अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इससे साफ हो गया कि ईरान संग युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ईरान इजराइल जंग में कुछ भी हो सकता है, अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। दावा तो ये भी किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग में ईरान पर अटैक के प्लान को मंजूरी दे दी थी। उधर तेल अवीव और हाइफा में ईरानी हवाई हमले की चेतावनी के बाद नागरिकों को बम शेल्टर में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ईरान ने इजराइल के कई अस्पतालों को निशाना बनाया और इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए। उन्होंने कहा कि ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीरशेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में आम लोगों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। हम तेहरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ईरान के बढ़ते मिसाइल हमलों के बीच आया है, जब इजराइल का अस्पताल और रिहायशी इलाके सीधी जद में आ चुके हैं। उधर इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार किया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए, जिसमें मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन भंडारण स्थल नष्ट किए। तेहरान में नागरिकों में दहशत का माहौल है। ईरानी मीडिया की माने तो इजरायली हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ईरान में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बताया जा रहा है कि ये लाइनें उन्हीं लोगों की हैं जो देश छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान ने इजराइल के अस्पताल के कई हिस्सों में गंभीर नुकसान पहुंचाया। तेल अवीव में भी हमले से तबाही मचाई। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी तबाह कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो किया वो ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। इजराइल ने ईरान के अराक भारी पानी रिएक्टर को निशाना बना दिया। इजराइल ने हमले से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी थी और लोगों को इलाके से निकल जाने की सलाह दी थी। इस वार्निंग के साथ सैटेलाइट इमेज में प्लांट को लाल घेरे में दिखाया गया था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल लगातार 7वें दिन ईरान पर हमले कर रहा है। बता दें कि कल ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को खारिज कर दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो उसे ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन इजराइल ने पहले तो चेतावनी दी और फिर ईरान के ऐसे ठिकानों पर हमला किया कि वो बिलबिला उठा। उसकी जनता वहां से भाग खड़ी हुई, देश छोड़ने को मजबूर हो गई। फिलहाल इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में अब बड़ी तबाही आएगी। हर ओर त्राहिमाम होगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये अब पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मैदान में बदल सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।